स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 5th। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश। इसका चैप्टर नंबर 9 सोर्सेज ऑफ वाटर हम स्टार्ट कर चुके थे और इसके आप टोटल 4 पार्ट देख चुके हैं, जिसमें आपको मैंने न्यू वर्ड्स करा दिए थे और आपको समझा दिया था स्टेप वेल्स, वेल्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है। फिर रेन वाटर का हार्वेस्टिंग बता दिया था आपको, वाटर को प्योर कैसे करते हैं और स्टेप वेल और वेल में क्या फ़र्क होता है। एक स्क्वायर शेप में होती है और एक सर्कुलर शेप में होती है। और आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूज डैम्स। क्या पढ़ने वाले हैं? ह्यूज डैम्स, यानी कि बड़े बड़े बांध जो काफ़ी बड़े होते हैं, यानी इनकी साइज़ में। टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, ह्यूज डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ओवर द रिवर्स। फॉर एग्जाम्पल, डैम्स फॉर हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन माही रिवर इन बांसवाड़ा एंड चंबल रिवर इन कोटा। यानी कि टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है कि जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, वो धीरे धीरे उनकी जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। जैसे कि एक फैमिली में एक आदमी था, उसकी शादी हुई, फिर उसके 2 बच्चे हुए, फिर उन 2 बच्चों के 2-2 हो गए तो 4 हो गए, फिर उन 2-2 बच्चों के और 2-2 हो गए तो 8 हो गए। ऐसे करके पॉपुलेशन बढ़ रही है और इसी की वजह से उनको जो पानी की जो ज़रूरत होती है उसको पूरा करने के लिए जो नदियाँ होती हैं, यानी कि रिवर्स, उन पे डैम्स बनाए जाते हैं बड़े बड़े। जैसे कि बांसवाड़ा की जो माही नदी है उस पर और कोटा में जो चंबल नदी है उस पर बांध बनाए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी, दे आर ऑल्सो यूज्ड एज द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फॉर द इरीगेशन। यानी कि इनसे लाइट भी बनाई जाती है। आपको ये तो पता होगा शायद कि पानी से लाइट बनती है, और अगर नहीं पता है तो आज सुन लीजिए। पानी से लाइट बनाई जाती है और ये जो नदियों पे डैम्स बनाते हैं उस पर पानी को इकट्ठा करके एक तो पीने के काम में लेते हैं, सप्लाई करते हैं लोगों को, और एक इरिगेशन में यानी पेड़ उनको क्रॉप्स को पिलाने के लिए, और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। अब आगे हैं, यू विल लर्न द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डैम्स इन हायर क्लासेस। अब आप जब अगली क्लास में जाएंगे, जब बड़ी क्लास में जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि जो पानी होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है। ओके, अब ये पिक्चर भी देख लीजिए, माही बजाज सागर डैम। ये माही और चंबल जो नदी है यानी रिवर है उस पर बनाया हुआ है, बहुत ही बड़ा है। इसमें पानी इकट्ठा होता है, आगे से आता है फिर इकट्ठा होता है, जैसे हमारे यहाँ पे जवेबान में होता है। अब वी लर्न, यानी हमने सीखा। हमने क्या सीखा? हमने सीखा वेल्स एंड स्टेप वेल्स आर आवर सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि कुएँ और बावड़ियाँ हमारे पानी का ही एक साधन है, इससे हमें पानी मिलता है। वी शुड कीप आवर रिजर्वर्स एंड इट्स सराउंडिंग्स क्लीन। हमें हमारे जो भी पानी के जो सोर्सेज हैं उनके आसपास की जगह को साफ रखना चाहिए। डैम्स आर यूज्ड फॉर इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एज द सोर्स ऑफ वाटर। यानी जो बांध होते हैं, डैम्स होते हैं, उनसे इरिगेशन होता है, यानी कि सिंचाई होती है, क्रॉप्स को पानी मिलता है और इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और पीने के पानी के रूप में भी काम आता है। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, जिसके 4 पार्ट आप देख चुके हैं और इसमें क्वेश्चन 3 तक मैं आपको करा चुकी हूँ। आज आपका क्वेश्चन जो 4 है, 3 तक कर चुके हैं हम। 4 जो है वो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और अगला वीडियो होगा आपके अगले चैप्टर यानी चैप्टर 10 का। देखिए क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है। वाटर फ्रॉम द ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज शुड रिमेन अनकॉन्टिमेटेड एंड सेफ। व्हाट एफर्ट्स शुड वी मेक इन दिस रिगार्ड। हमारे पीने का पानी एकदम साफ़ रहे, स्वच्छ रहे, प्योर रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन। फॉर दिस वी हैव टू ट्रैश द सोर्सेज, स्टूल, यूरिन, डोंट बाथ etc, एंड दिस सोर्सेज शुड बी क्लीन फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी ये सब साफ़ रहे, इसके लिए हमें ना तो उसमें नहाना चाहिए, ना उसमें कचरा फेंकना चाहिए, ना उसमें वॉशरूम जाना चाहिए, और टाइम टू टाइम जैसे ही हमें टाइम मिले तो रेगुलरली उनको साफ़ भी करना चाहिए। अकेले ना कर सके तो मिलजुल के करना चाहिए। ओके, तो ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू।